हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज़ द आइसोटोनिक, hypotonic and hypertonic solutions. It is a very important topic from the chapter solution and almost every year question is asked in the CBSE exams. और मैंने ये देखा है बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो आज आपके सारे कन्फ्यूजन्स इस क्लास में दूर हो जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले बच्चे हम ये देखते हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस जो हैं वो क्या होते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर द टू सॉल्यूशंस दैट हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर। नाउ लेट अस सी व्हाट डज दैट मीन। देखो बच्चे, सपोज कि हमारे पास ये दो सॉल्यूशन हैं। ये है एक सॉल्यूशन इस वेसल में ए, और एक दूसरी वेसल में हमारे पास एक और सॉल्यूशन है बी। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि दे हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका क्या मतलब है कि जो सॉल्यूशन ए है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज पाई ए विल बी इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बी, दैट इज पाई ए विल बी इक्वल टू पाई बी। आपको पता है बच्चे, पाई से हम ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बी। अब आपको मालूम है दिस इज इक्वल टू सी ए इंटू आर इंटू टी, और पाई बी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन बी इंटू आर इंटू टी। दिस implies that CA is equal to CB. This means if there are two solutions who have the same osmotic pressure, then their concentrations will be same. Because when their concentration will be same, then there will be no spontaneous flow of the solvent, what we call as the osmosis. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपके जो सॉल्यूशंस हैं वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो देयर विल बी नो ऑस्मोसिस, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है बच्चे, उसके बाद नेक्स्ट आइए हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। राइट, व्हाट आर द हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। देखिए बच्चे, जो हम हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक की बात करते हैं दैट इज ऑलवेज with the reference to some other solutions. Suppose हमारे पास दो solutions हैं। say this is the solution A whose concentration is, concentration इसमें जो solute की है वो suppose 0.5% mass by volume है, and we have another solution B, और इस सॉल्यूशन में बी में जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो 0.9% एम बाई वी है। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम। क्या मतलब है इसका कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, दिस मीन्स दैट इन ए पर्टिकुलर वॉल्यूम 0.9 मास माने 0.9 ग्राम ऑफ द सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर वॉल्यूम इन द सॉल्यूशन बी, and in the solution A 0.5 gram of the solute are present in the particular volume V. right? So अब आप ध्यान से देखिए, इसमें जो है mass of the solute ज़्यादा है। ठीक है, इस solution में तो हम ये कहेंगे कि जो solution B है this is an hypertonic solution. This is an hypertonic solution क्योंकि इट हैज़ द हायर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, जबकि ये जो सॉल्यूशन ए है इसमें कंसंट्रेशन कम है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज वन ऑफ द टू सॉल्यूशंस दैट हैज़ द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। तो यहाँ हम ए को कहेंगे कि दिस इज ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सो आई होप this is clear to you. Solution with a higher concentration will be the hypertonic and solution with a lower concentration will be the hypotonic solution. अब ऐसा होता है कि जो टर्म्स आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक होती हैं
they are usually used with reference to the cell of the living organism, ठीक है, जिससे कि वो बना हुआ होता है। और बेसिकली जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो जो हमारी ब्लड सेल्स के अंदर जो सेलुलर फ्लूइड होता है वो 0.9% मास बाय वॉल्यूम ऑफ सोडियम क्लोराइड होता है। आपको मालूम है कि सोडियम क्लोराइड इज एन इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट विच इज़ प्रेजेंट इन आवर ब्लड सेल्स। सो लेट अस टेक द 2 केस स्टडीज। हम फर्स्ट केस में क्या कर रहे हैं कि ये जो ब्लड सेल है इसको हमने एक सॉल्यूशन में रखा जिसकी कंसंट्रेशन है 1.0% मास बाय वॉल्यूम। अभी मैंने आपसे बात की कि जो हमारा ब्लड सेल होते हैं इनमें जो इलेक्ट्रोलाइट सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन होती है वो 0.9% है। तो इसका मतलब जो है कि जिस सॉल्यूशन में, ये जो सॉल्यूशन है जिसमें हमने इस ब्लड सेल को डिप किया, वो सॉल्यूशन जो है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इसका मतलब है ये जो सॉल्यूशन है ये कैसा है, वी हैव डिप्ड द ब्लड सेल इन एन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सो व्हाट विल हैपन, ऑस्मोसिस प्रोसेस विल फॉलो हियर। और होगा क्या कि ब्लड सेल के अंदर जो है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है तो सॉल्वेंट यहाँ से ब्लड सेल से बाहर सॉल्यूशन की तरफ जो है वो फ्लो करेगा। तो बच्चे यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ऑस्मोसिस का जो फ्लो है दैट इज़ फ्रॉम द ब्लड सेल, कहाँ से हो रहा है, ब्लड सेल से इस सॉल्यूशन की तरफ है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि सॉल्वेंट यहाँ से निकल रहा है तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर क्या होगा कि जो ब्लड सेल है this will shrink, this blood cell will shrink. An important conclusion we have arrived at. Now let us take the second case study. इसमें आप क्या देख रहे हो बच्चे, इस केस स्टडी में क्या है कि ब्लड सेल्स आर केप्ट इन द 0.75% मास बाय वॉल्यूम। यानी जो ये आपका सॉल्यूशन है, लुक हियर, जो आपका ये सॉल्यूशन है इसकी 0.75% मास बाय वॉल्यूम ऑफ सोडियम क्लोराइड इसकी कंसंट्रेशन है। और ये जो ब्लड सेल है, देखिए जो ये ब्लड सेल है, आपको पता है कि इसके अंदर जो सोडियम क्लोराइड की जो कंसंट्रेशन होती है वो 0.9% है, ठीक है। इसका मतलब जिस सॉल्यूशन में हमने इस ब्लड सेल को रखा, जिसमें हमने इसको रखा, इसकी कंसंट्रेशन कम है, तो हम इस सॉल्यूशन को कंपेयर टू द ब्लड सेल हम कहेंगे कि दिस इज ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो बच्चे क्या है, यहाँ इस सॉल्यूशन में जो है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो कम है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ सॉल्यूट जो है वो ज़्यादा है, तो ये एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है और ये हाइपरटोनिक है। तो ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ तक होती है, लेस कंसंट्रेशन से मोर कंसंट्रेशन की तरफ। यानी जो सॉल्वेंट का फ्लो है वो क्या होगा, सॉल्यूशन से ब्लड सेल की तरफ, ये इस तरफ जो है ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगा। एज ए रिजल्ट व्हाट विल हैपन, दैट blood cell will swell, blood cell will swell. Why this will swell? Because the osmosis process is taking place from the solution side to the blood cell, so it will swell. So I hope कि ये जो टर्म्स हैं आइसोटोनिक हाइपोटोनिक जो हैं ये आपको क्लियरली समझ में आ गई हैं। And if you have clearly understood, now you can answer these why questions. First देखिए, that raisins swell when soaked in water. तो बच्चे आप ये देखिए कि जो रेजिन्स हैं आपकी, वहाँ पर क्या है, जो रेजिन्स हैं ये आपका जब सोक्ड इन वाटर हैं, एक तो रेजिन है और आपका एक वाटर है, ठीक है।
जो वाटर है कंपेयर टू रेजिन्स, ये एक हाइपोटोनिक जो है सॉल्यूशन है, ठीक है, क्योंकि शुगर की कंसंट्रेशन जितनी रेजिन में है उतना वाटर तो नहीं है, तो होगा क्या, वाटर से रेजिन की तरफ जो है ऑस्मोसिस का फ्लो जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और रेजिन्स जो है दे विल स्वेल. सिमिलरली अ लिम्प कैरेट प्लेस्ड इन द वाटर, लिम्प कैरेट मीन्स जिसका डिहाइड्रेशन हो चुका है, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे कि जो एक लिम्प कैरेट है उसको जब आप वाटर में यू आर प्लेसिंग, तो व्हाट विल हैपन, देखिए आपके पास एक है कैरेट और दूसरा है आपके पास वाटर, तो वाटर इज एन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो वाटर से कैरेट की तरफ ऑस्मोसिस का फ्लो हो रहा है. एज ए रिजल्ट कैरेट विल स्वेल एंड इट विल बिकम फर्म अगेन. नेक्स्ट देखिए, वाइल मेकिंग पिकल सॉल्ट इज एडेड इन एक्सेस, अगेन इट इज़ अ वेरी क्लियर क्वेश्चन कि जो पिकल्स होते हैं अगर उनमें मॉइस्चर, सपोज यू हैव मेड द मैंगो पिकल, व्हाट विल हैपन दैट द वाटर फ्लो, बिकॉज जब आप एक्सेस में सॉल्ट डालोगे तो जो सॉल्ट का सॉल्यूशन है उस तरफ जो है मैंगो में से जितना भी मॉइस्चर होगा वो वहाँ से जो है वो ड्रेन हो जाएगा and the shelf life of the pickles will increase. And now again the lastly a very important question, that intravenous injections must be isotonic with the body fluid. Why? क्योंकि अगर वो आइसोटोनिक नहीं होंगे, जैसे हमारे जो बॉडी फ्लूइड है बच्चे वो 0.9% मास बाय वॉल्यूम है, तो अगर ये जो इंट्रावेनस इंजेक्शन है अगर वो सेम कंसंट्रेशन के नहीं होंगे इस कंसंट्रेशन के, तो क्या होगा, अगर तो जो इंट्रावेनस इंजेक्शन है वो 0.9% से ज़्यादा है तो हमारी ब्लड सेल्स जो है वो श्रिंक कर जाएंगी, ठीक है, और अगर कम है तो वो स्वेल कर जाएंगी. So these are the very important questions that can be asked in your CBSE exam. If you haven't understood, please watch the video again, and if you find this content useful, then please like, subscribe and share it with the other fellow students. Thank you so much for watching.